नमस्कार दोस्तों, आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल स्टडी वॉरियर। आज के सेशन में हम आपका वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर पढ़ेंगे, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स एंड योर एनिमल्स। आई होप यू हैव सीन ऑल द एनिमेटेड वीडियोस एंड द concepts and your chapters of class 7th and 6th. So if you any doubt, you can mention in your comments box to in this topic you have a doubt. So I create a short video and on this topic so you can easily learn by this. Okay, so we start. सो ट्रांसपोर्ट हमारे बॉडी की में ट्रांसपोर्ट मीन्स क्या है? ट्रांसपोर्ट का सिंपल लैंग्वेज में मतलब है कि कैरी करना थिंग्स को एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे। हम यही पढ़ते जा रहे हैं। ऐसे ही हमारे अंदर और प्लांट्स और एनिमल्स और ह्यूमंस के अंदर भी ट्रांसपोर्ट का होना बहुत ज़रूरी है। अगर ट्रांसपोर्ट नहीं होगा तो इसमें क्या है, हम एनर्जी नहीं रिलीज होगी, रेस्पिरेशन का प्रोसेस भी नहीं होगा। बायोलॉजी में ट्रांसपोर्ट का मीन क्या है कि एक चीज़ का एब्जॉर्ब होना जाना, फिर उस चीज़ को एब्जॉर्ब करके अदर पार्ट्स तक कैरी करके ले जाना, दैट इज़ द मीन्स इन बायोलॉजी ट्रांसपोर्ट। एक कंटिन्यूस सप्लाई होना चाहिए मटेरियल्स का, बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट होना चाहिए। जैसे फूड, वाटर, ये सब भी आपके ट्रांसपोर्ट होते हैं, और ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। वेस्ट मटेरियल भी आपका, उसको पहले कैरी किया जाता है, मतलब पहले उसको ट्रांसफ़र किया जाता है, देन वी हैव टू रिमूव फ्रॉम आवर बॉडी। सो दैट इज़ द अबाउट योर ट्रांसपोर्ट। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं। आपने पढ़ा होगा सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है? आपका ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसको हम कहते हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में आपका ब्लड है। सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है जिसके अंदर आपका ब्लड कैरी करता है आपके फूड, वाटर और मिनरल्स को आपका पहुंचाने कर पूरे पार्ट्स ऑफ द ऑर्गन्स में। मैंने आपको क्या बताया, कौन हेल्प करता है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में? ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में आपका हेल्प करता है। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में आपका सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड कैरी करता है फूड वाटर और ऑक्सीजन को, फूड वाटर और ऑक्सीजन को आपका अदर पार्ट तक पहुंचाने के लिए। ठीक है, फूड वाटर एंड ऑक्सीजन को, और रिमूव करने के लिए वेस्ट वाटर को भी, अवे करने के लिए जो आपका वेस्ट मटेरियल है, रिमूव करने के लिए भी जो आपका वेस्ट मटेरियल जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, उसको भी क्या है, आपका ब्लड ही कैरी करता है। तो ब्लड आपका क्या है, बहुत ज़्यादा ब्लड का आपकी बॉडी में एक सर्कुलेट फ्लो होता रहता है। ठीक है, ब्लड के ही हेल्प से आपका क्या रिमूव होता है मटेरियल जो भी आपकी बॉडी के अंदर है। आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। तो ब्लड के अंदर आपके कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं? ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में आपका जो ब्लड है उसके अंदर आपके कंपोनेंट होते हैं आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज एंड योर ब्लड वेसल। ये आपके कंपोनेंट्स होते हैं आपके ब्लड के अंदर। ठीक है, जो ब्लड के अंदर क्या क्या होता है आपका, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज एंड योर हार्ट। सर्कुलेटरी सिस्टम का तो ये सेम ऐसे ही ब्लड, हार्ट और ब्लड वेसल्स में आपके क्या होते हैं, हार्ट और ब्लड वेसल्स में, हार्ट एंड ब्लड के अंदर तो ये सारे कंपोनेंट्स हैं ही, ठीक है। पर जो हार्ट और आपका ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल के अंदर आपका क्या है, आर्टरीज है, वेन्स एंड कैपिलरीज है। और ये जो सारी चीजें हैं, यहाँ पे किस में होती हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम में। किसमें? सर्कुलेटरी सिस्टम में आपका क्या है, हार्ट, ब्लड वेसल, आर्टरीज, वेन्स, ये सारा क्या है आपका सर्कुलेटरी सिस्टम में होता है। और हार्ट और ब्लड वेसल्स, आपके ब्लड वेसल्स जो हैं, ये ब्लड वेसल्स आपके 3 टाइप्स के होते हैं। ब्लड वेसल्स आपके 3 टाइप्स के हैं। वो 3 टाइप्स क्या है ब्लड वेसल्स के? ब्लड वेसल्स के 3 टाइप्स हैं आपके, आर्टरीज, वेन्स एंड योर कैपिलरीज।
ये आपके ब्लड वेसल के अंदर होते हैं, ठीक है, 3 टाइप्स। आई होप यू अंडरस्टैंड। सो दैट इज अबाउट योर सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या कंपोनेंट्स है। सर्कुलेटरी क्या करता है कि जो भी आपका सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड कैरी करता है, डाइजेस्टिव फूड को, वाटर ऑक्सीजन सबको ऑल ऑर्गन्स तक, ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी तक पहुंचाता है, और रिमूव भी करता है जो वेस्ट मटेरियल है हमारे अंदर। वो सारा काम क्या करता है, ब्लड ही करता है। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। अब हम बात करते हैं, आपकी ये हो गया, और मैंने आपको बता दिया ब्लड वेसल्स में आपके 3 टाइप्स होते हैं, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। और आपका हार्ट और जो ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स के आपके 3 टाइप के कंपोनेंट्स है, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। ये सारे कंपोनेंट्स आपके किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट जो ह्यूमन के अंदर होता है वो किसके थ्रू होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू होता है। अब हम आगे चलते हैं। आपका इसके अंदर जो हार्ट होता है वो एक पंप का काम करता है। हार्ट क्या है, बिल्कुल एक पंप है जो कैरी करता है। आपका हार्ट इज वर्क लाइक अ पंप जो पुश करता है ब्लड को, पुश करता है ब्लड को। और ब्लड वेसल्स हैं जो आपकी कैपिलरीज हैं, वेन्स हैं, ये क्या है, एक पाइप का काम करती है और ट्यूब्स का काम करती है। एक नेटवर्क है पाइप सा जिसके थ्रू आपका ब्लड फ्लो होता है बॉडी के अंदर से। आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। अब हम बात करेंगे आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ योर पार्ट, दैट इज योर ब्लड। ब्लड में आपका क्या क्या होता है, कैसे। ब्लड के अंदर आपके 4 कंपोनेंट्स होते हैं जिसको बोलते हैं WC, RBC एंड योर प्लेटलेट्स एंड योर प्लाज्मा। 4th वन इज योर प्लाज्मा, ओके। अब ब्लड क्या है आपको पता है, सब आपने देखा होगा, ब्लड हमारा कैसा होता है, रेड कलर का होता है, रेड पिगमेंट होता है। रेड पिगमेंट, रेड कलर का ब्लड होता है जो फ्लो करता है आपकी बॉडी में, और क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है और सर्कुलेट होता रहता है आपकी बॉडी में, ठीक है। जिसका फ्लो क्या है, ब्लड वेसल्स में चलता है और सर्कुलेट होता रहता है आपकी बॉडी में। और क्या करता है, ब्लड का रेड पिगमेंट होता है, किस लिए, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ योर हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस की वजह से उसका कलर क्या होता है, रेड होता है। अब मैंने आपको बताया 4 कंपोनेंट्स होते हैं ब्लड के। ब्लड के आपके 4 कंपोनेंट्स हैं। कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं ब्लड के। फर्स्ट कंपोनेंट है आपका प्लाज्मा। प्लाज्मा, RBC, WC, ठीक है, RBC, WC एंड योर प्लेटलेट्स। ये आपके 4 कंपोनेंट्स हैं जो प्रेजेंस हैं आपके ब्लड में। ये आपके ब्लड में प्रेजेंस है, ठीक है। अब हम बात करेंगे जो प्लाज्मा, अब एक एक से हम एक एक पूरा, पहले हम बात करते हैं प्लाज्मा की। प्लाज्मा क्या है आपका, एक लिक्विड होता है। प्लाज्मा क्या है, लिक्विड है। प्लाज्मा आपका लिक्विड है जो प्रेजेंट है कहाँ पे, जिसके अंदर आपके ये तीनों चीजें RBC, WC और प्लेटलेट्स फ्लोट करते हैं, मतलब ये तीनों चीजें प्लाज्मा के अंदर फ्लोट करते हैं, लिक्विड के अंदर। और ब्लड क्या है आपका, एक लिक्विड है जिसको हम क्या कहते हैं, ब्लड इज अ लिक्विड कॉल्ड प्लाज्मा, ठीक है। ब्लड जो लिक्विड की फॉर्म में है उसे हम कहते हैं प्लाज्मा। और इसके अंदर रेड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, WBC एंड RBC इज योर रेड ब्लड सेल एंड व्हाइट ब्लड सेल आर प्रेजेंट, इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो और प्लेटलेट्स इसके अंदर आपके होते हैं, इन दोनों के साथ इस लिक्विड के अंदर आपकी तीनों चीजें प्रेजेंट होती हैं। और जो ये ब्लड होता है ये ट्रांसपोर्ट करता है आपका वेरियस सब्सटेंस बॉडी के अंदर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट। किसकी वजह से, क्योंकि इसके अंदर क्या होते हैं, डिफरेंट कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं। प्लाज्मा आपका एक लिक्विड है जिसके अंदर ये तीनों सेल्स आपके WC एंड द ब्लड के जो भी 3 पार्ट जो कंपोनेंट्स है वो आपके फ्लोट करते हैं। और इसमें क्या है, 90% तो क्या है आपका वाटर है,
90% तो वाटर है और 3.5% आपका कॉमन सॉल्ट होता है इस लिक्विड के अंदर प्रेजेंट। क्या है? 90% इज योर वाटर एंड 3.5% इज योर कॉमन सॉल्ट एंड इट ऑल्सो कंटेन द डिजोल्व सॉल्ट। इसके अंदर क्या है? डिजोल्व सब्सटेंस भी होते हैं, डिजोल्व सॉल्ट भी होता है, डाइजेस्टेड फूड भी है और वेस्ट मटेरियल भी है। ठीक है, जो क्या है कैरी किया जाता है एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक। इट कंटेन डिजोल्व सॉल्ट्स, कॉमन सॉल्ट्स एंड डाइजेस्टिव फूड एंड द वेस्ट मटेरियल विच ट्रांसफर फ्रॉम वन पार्ट टू द अदर पार्ट। आई होप यू अंडरस्टैंड। सो ये तो था आपका ब्लड के फर्स्ट उसके बारे में कि आपका क्या होता है, प्लाज्मा। अब हम बात करेंगे आगे। नेक्स्ट है आपका आरबीसी, जिसको हम क्या कहते हैं? रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल में क्या है? रेड ब्लड सेल आपका क्या है? जिसको हम क्या कहते हैं? आरबीसी। आरबीसी इज योर रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल है। अब इसको रेड क्यों कहते हैं? इसके अंदर एक पिगमेंट होता है जिसको हम क्या कहते हैं? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रेड पिगमेंट दैट इज योर हीमोग्लोबिन। क्या कहते हैं? हीमोग्लोबिन। ठीक है, इसके अंदर क्या है? रेड पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसको हम क्या कहते हैं? हीमोग्लोबिन। और जो आरबीसीज होते हैं वो क्या करते हैं? आपके कैरी करते हैं ऑक्सीजन। ये क्या करते हैं? कैरीज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कैरी करते हैं आरबीसीज आपके, और रेड ब्लड सेल कैरी ऑक्सीजन और उसको कहाँ तक पहुंचाते हैं? कैरी करते हैं ऑक्सीजन लंग से और सारे जो सेल्स है बॉडी के उसमें ट्रांसफर करते हैं। हीमोग्लोबिन क्या करता है? बाइंड कर जाता है ऑक्सीजन से और ट्रांसपोर्ट करता है सारे पार्ट्स में और पूरे पार्ट्स में और सेल्स में ऑक्सीजन को। अगर हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी हमारे अंदर हो जाती है तो जो ब्लड होता है हमारा पर्सन का, उसमें क्या है? डिफिकल्ट होता है ऑक्सीजन प्रोवाइड कराना। तो इससे क्या है? पूरे सेल्स और उसमें भी ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है। ओके, मैंने क्या बताया? अगर हमारे अंदर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो इनसेफिशिएंट ऑक्सीजन हो जाती है हमारे अंदर और पूरे पार्ट्स में क्या है? ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है। ओके, ब्लड ऑफ ए पर्सन में अगर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो। ओके, दैट इज अबाउट योर आरबीसीज। मैंने आपको बताया ये करता है पूरे लंग से बाइंड करता है ऑक्सीजन से और पूरे पार्ट्स में क्या? ऑक्सीजन ट्रांसफर करता है और आपका सेल्स में भी ऑक्सीजन ट्रांसफर करता है। दैट इज अबाउट योर आरबीसीज। अब डब्ल्यूसी इज योर व्हाइट ब्लड सेल दैट आर प्रेजेंट इन योर ब्लड एंड दैट इज योर थर्ड कंपोनेंट। डब्ल्यूबीसी क्या है आपका? डब्ल्यूबीसी की बात करें तो डब्ल्यूबीसी आपका वाइट ब्लड सेल्स हैं जो आपके हेल्प करते हैं फाइट करने के लिए। जो भी आपके अंदर कोई इन्फेक्शन वगैरह ना आए, कोई बैक्टीरिया आपका घुस ना जाए, उससे आपको डिजीज ना हो, तो उससे फाइट करते हैं टू किल द जर्म्स एंड टू फाइट द जर्म्स विच आपकी बॉडी में कोई डिजीज कॉज ना करे। ठीक है, और ये क्या करते हैं? वाइट ब्लड सेल्स या आपके क्या बोलते हैं? कोई भी अगर कोई बैक्टीरिया होता है जो आपके लिए हार्मफुल है, जो आपको डिजीज कॉज कर सकता है, उसको ये क्या बोलते हैं? किल कर देते हैं। ठीक है, और ये क्या करते हैं? कोई एक आपका डब्ल्यूबीसी एक केमिकल बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं मेक्स द केमिकल कॉल एंटीबायोटिक्स। जो आपको पता है एंटीबॉडीज एक केमिकल बनाते हैं जो हमारे को प्रोटेक्ट करते हैं अगेंस्ट योर डिजीजेस एंड द बैक्टीरिया, कोई भी डिजीज हमारी बॉडी में ना आ पाए। सो दैट इज अबाउट द डब्ल्यूबीसी। आपके जो डब्ल्यूबीसी होते हैं ये आपके स्मॉल होते हैं आरबीसी से। ठीक है, डब्ल्यूबीसी आर द स्मॉलर देन योर आरबीसी। अब हम बात करेंगे आपके प्लेटलेट्स की। ठीक है, प्लेटलेट्स क्या है? आपकी टाइनी फ्रेगमेंट प्लेटलेट्स की बात करते हैं। प्लेटलेट्स क्या है? आपके टाइनी फ्रेगमेंट्स हैं। ठीक है, प्लेटलेट्स आर द टाइनी फ्रेगमेंट्स ऑफ योर स्पेशल सेल्स।
जो फॉर्म्ड होते हैं आपके बोन मैरो के अंदर। ये टाइनी फ्रेगमेंट्स है जो आपके फॉर्म होते हैं बोन मैरो के अंदर। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड अप टू दिस। और ये किस में हेल्प करते हैं? क्लोटिंग ऑफ ब्लड, और आपका क्लोटिंग ऑफ ब्लड में हेल्प करते हैं, क्लोटिंग ऑफ ब्लड। अगर आपको कोई कट वगैरह लग जाता है, क्लोटिंग ऑफ ब्लड इन ए कट और अ वाउंड। अगर आपको कोई कट लग जाता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा अगर खेल रहा है और उसको क्या है, कट लग जाता है, पैर में कोई इंजरी हो जाती है, तो क्या है, इस कंपोनेंट की वजह से ब्लड क्या है, आपका ब्लडिंग जो है वो रुक जाती है। अगर ये कंपोनेंट नहीं होगा, प्लेटलेट्स नहीं होंगे, तो आपका क्या है, ब्लड का फ्लो नहीं रुकेगा, कंटिन्यूस फ्लो होता रहेगा। आपने देखा कुछ देर बाद अगर हम खून को ऐसे दबाते हैं तो वो क्या रुक जाता है, क्योंकि इसके प्रेजेंस की वजह से ही ब्लड का फ्लो होना स्टॉप हो जाता है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये नहीं होगा प्लेटलेट्स, तो आपकी बॉडी में कंटिन्यूड फ्लो होगा ब्लड का, उससे आपकी डेथ को भी कॉज कर सकता है। सो दैट इज अबाउट योर प्लेटलेट्स। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। ये क्या करता है, ब्लड को सेमी सॉलिड बना के रखता है, जिसकी वजह से फर्दर ब्लडिंग आपकी नहीं होती है, स्टॉप होती है। ठीक है, डार्क कलर रेड आपका, जैसे कोई भी चोट लग जाती है, रेड कलर का खून निकलता है, उसके बाद आपकी स्टॉप हो जाती है, क्योंकि ब्लड को ये सेमी सॉलिड पेस्ट, सेमी सॉलिड बना देता है, जिससे ब्लड वहीं रुक जाता है। ठीक है, ये प्रेजेंस ऑफ सेल्स की वजह से होता है। ब्लड क्लॉट किस लिए फॉर्म्ड होता है, इसके अंदर जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं उनको बोलते हैं प्लेटलेट्स, जो ब्लडिंग को आपके स्टॉप कराते हैं। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट नो प्लेटलेट, मैंने आपको बता दिया, नो ब्लडिंग इज स्टॉप, सो दिट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम बात करेंगे आपकी ब्लड की। ब्लड और क्या क्या काम करता है। ठीक है, ब्लड क्या करता है, कैरी करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को और अपने पूरे पार्ट्स में पहुंचाता है। ब्लड क्या है, ब्लड हर पार्ट के लिए क्या है, नीडेड बाय ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। हर पार्ट के लिए आपका इंपॉर्टेंट है ब्लड। ठीक है, दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट। और मैंने आपको क्या कहता है, कैरी करता है आपका कौन सा ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, कैरी करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका और पूरे बॉडीज में फैलाता है। और कैरी करता है डाइजेस्टिव फूड, डाइजेस्टिव फूड कैरी करता है, कैरीज digested food from the small intestine, स्मॉल इंटेस्टाइन से कैरी करता है डाइजेस्टेड फूड और उसको पास कराता है सारे पार्ट्स ऑफ द बॉडी तक, ये भी करता है। और क्या करता है, आपका ऑक्सीजन सप्लाई करता है, ऑक्सीजन लंग्स से लेता है, फिर सप्लाई करता है सारे पार्ट्स ऑफ द बॉडी में। और ब्लड आपका क्या करता है, वाटर को भी आपका वाटर को कैरी करता है और पूरे पार्ट ऑफ द बॉडी तक पहुंचाता है। सो ये आपका, ये सारे जो पॉइंट्स है आपके, ये हो गए आपके ब्लड्स के। फोर्थ पॉइंट वाटर बताया मैंने आपको, वाटर, ऑक्सीजन। और आपका एक पॉइंट है, ये क्या करता है, रिमूव, कैरी करता है वेस्ट प्रोडक्ट को भी। वेस्ट प्रोडक्ट को भी कौन सा, कार्बन डाइऑक्साइड को भी कैरी करता है, फिर आपका क्या रिमूव करता है बॉडी से, और उसको क्या है, ब्रीथिंग आउट प्रोसेस के लिए भी यही काम करता है। लंग्स में ये पहुंचाता है वेस्ट प्रोडक्ट्स को, जैसे CO2 को लंग्स तक पहुंचाएगा, फिर उसी से आपका ब्रीथिंग आउट प्रोसेस होता है। और ये क्या, वेस्ट प्रोडक्ट को भी आपका रिमूव करता है। और ब्लड क्या करता है, यूरिया जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको लीवर से किडनी तक ले जाता है, प्रोटेक्ट करता है हमारी बॉडी को डिजीजेस तक। ठीक है, प्रोटेक्ट कौन कौन करते हैं, कौन सा, WBC किल करता है आपका बैक्टीरिया जो आपको अदर जर्म से हेल्प करते हैं। दो टाइप के ब्लड होते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, दूसरा होता है डीऑक्सीजनेटेड, जिसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस होती है उसको हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं, जिसमें आपकी ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं होती उसको बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस से मतलब ऑक्सीजन का ट्रांसफर होता है आपका ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी तक, इसलिए उसको क्या बोलते हैं हम, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, फ्रेश ऑक्सीजन पास होती है हमारे। और इसमें क्या है, नो ऑक्सीजन होती है, इसके अंदर क्या है,
ये फॉर्म होता है आपका किसके अंदर, हर ऑर्गन्स के अंदर, सिर्फ लंग्स को छोड़ के, ठीक है। हर ऑर्गन्स में आपका डी ऑक्सीजनेटेड फ्लो होगा, बट एक्सेप्ट द केस ऑफ योर लंग्स। ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या करता है, आपका पास करता है ऑर्गन से, फिर आपका ब्लड सेल से, ब्लड सेल्स को यूज करते हैं, फिर उसको डीऑक्सीजनेटेड बना देते हैं। और डीऑक्सीजनेटेड क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करता है, फिर उसको क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ज्यादा किस में होता है, कार्बन डाइऑक्साइड में रिच होता है। जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो आपका ब्राइट कलर का होता है, और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो आपका डार्क कलर का होता है। सो दैट इज अबाउट योर, up to this I hope you clear about your blood and what is your oxygenated blood and deoxygenated blood. So now here we end up our session. In your next session we study about the heart and the how the heart is work. Okay, I hope you understand about your blood and the components. Thank you so much.